हेलो दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो पे क्लिक करने के लिए। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टूल्स मेनू की। तो टूल्स मेनू के अंदर क्या क्या है वो हम देखेंगे। तो टूल्स मेनू के सबसे पहला ऑप्शन है ऑप्शंस। ऑप्शंस के अंदर कंट्रोल जे प्रेस करते हैं तो कोरल ड्रॉ की हेल्प जो है हमको मिलती है। हेल्प यानी कि अगर कोई भी चेंजेस करना हो, कोई भी मोड में चेंजेस करना हो, वेलकम स्क्रीन अगर आ रही है तो चेंजेस करना हो, डॉक्यूमेंट में ओपन करना हो, तो वो आप इस मोड के अंदर चेंजेस कर सकते हो। करने नहीं चाहिए क्योंकि उसको बाय डिफ़ॉल्ट ही रखने चाहिए। लेकिन अगर फिर भी अगर आपको ऐसी रिक्वायरमेंट है कि आपको कुछ करना ही है तो आप कर सकते हो। जैसे कि आपको टेक्स्ट में जो है कई बार ऐसे इश्यू आएँगे, तो अगर आप उसको चेंजेस करने ही पड़ेंगे। तो उसके अंदर आपका पास अगर मे बी ये चेक बॉक्स क्लिक है तो उसको अनचेक कर दीजिए, क्योंकि इसके अंदर कभी-कभी ऐसा होता है जब गुजराती टाइपिंग करते हो तो कुछ स्पेस पेस्ट करते हो तो अपने आप ही टेक्स्ट जो है, कैरेक्टर जो है ले लेता है। तो उसके लिए आपको ये सारे बॉक्सेस जो है वो अनचेक करके ही रखने हैं। ठीक है, अनचेक करके आपको ओके प्रेस कर देना है इसके अंदर। और डिफ़ॉल्ट फिर ये मोड आता है इसके अंदर, ये वेलकम स्क्रीन। जब भी आप कोरल ड्रॉ ओपन करते हो तो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे वेलकम स्क्रीन जो है वो दिखाई देती है, इस टाइप की। ठीक है, तो इस टाइप की वेलकम स्क्रीन अगर आपको नहीं दिखानी है, आप यही चाहते हो कि जब भी मैं कोरल ओपन करूँ तो मुझे इस टाइप का ही पॉपअप मेनू ओपन होना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो उसके लिए जस्ट आपको जाना है कोरल के अंदर, टूल्स मेनू में कंट्रोल जे प्रेस करना है। जैसे ही जे प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पे वेलकम स्क्रीन की जगह पे स्टार्ट न्यू डॉक्यूमेंट कर देना है। तो वेलकम स्क्रीन हट जाएगी और उसकी जगह पे सीधा स्टार्ट न्यू डॉक्यूमेंट ही आएगा। डन। और बाय डिफॉल्ट रख के आप उसको सेव भी कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर टूल्स के अंदर जाएंगे कस्टमाइजेशन। अगर आपको कुछ कस्टमाइज करना हो तो मैं इसका सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि कोई भी अगर चेंजेस हो गया तो इन फ्यूचर अगर आप जॉब कर रहे हो या फिर कहीं और जा रहे हो अपना लैपटॉप को यूज करने के लिए तो मे भी दिक्कत आ सकती है। तो बाय डिफॉल्ट ऐसे ही सारी सेटिंग रखें ताकि इसका यूज जो है प्रॉपरली कर पाओ। मे बी ये भी हो सकता है अगर आपने यहाँ पे कोई चेंजेस किए है तो कोई दूसरा जो ऑप्शन उसके साथ कनेक्टेड है तो वो भी वर्क ना कर पाए। ठीक है, इन केस ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा हमें चेंजेस नहीं करने हैं इसके अंदर कोई भी, जैसे है बाय डिफॉल्ट ही रखने हैं। टूल्स, अभी हम जाएंगे टूल्स के अंदर। टूल्स के अंदर यहाँ पे जो भी दिए गए हैं यहाँ पे वही चीज आपको यहाँ पे भी दिया गया है। ठीक है, तो वो जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आपको चेंजेस करने हो, जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए यही है। अगर उसके अंदर कोई चेंजेस करना तो आप यहाँ पे कर सकते हो, लेकिन करने नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट आपको उसी जगह पे मिल ही जाएंगे। तो इस यहाँ पे आपको कोई चेंजेस नहीं करने। देन ये जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए था, और जो हमने यहाँ पे मेनू जो देख रहे हैं वो सेम चीज यहाँ पे भी मिल जाएगी। ठीक है, तो वो प्रिंटिंग के लिए क्या क्या है, कौन सा सेटिंग्स है, वो अगर चेक करने हैं, ड्राइवर की कंपेटेबिलिटी क्या है वो चेक करना, तो वो आप यहाँ पे भी कर सकते हो। फाइल फॉर्मेट हम कैसा यूज कर सकते हैं, रेक्टर वेसर एनिमेशन, वो सब चीजें जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट कौन से मोड में हो आप, इलस्ट्रेटर मोड, लाइट मोड, पेज लेआउट मोड, वर्क स्पेस, अभी जो हम काम कर रहे हैं वो भी पेज लेआउट के अंदर है। तो ये सारे चीज इंफॉर्मेशन के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सेव सेटिंग एज डिफॉल्ट, जो भी आपके डिफॉल्ट सेटिंग है उसको चेंज करना है। अगर आपने कोई चेंज कर दी है तो वापस उसको सेव एज डिफॉल्ट करना है, तो यहाँ पे आप जाके सेव कर सकते हो। Then, आगे बढ़ते हैं अंदर, इसके अंदर कलर मैनेजमेंट। तो कलर मैनेजमेंट कौन से है, कौन से यूज किए गए हैं, तो वो आप यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे CMYK का यूज किया है इस तरीके से। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो है वही हम रखेंगे, कोई भी चेंजेस इसके नहीं करेंगे। ठीक है, इसके अंदर कोई चेंजेस करने भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार सेटिंग्स इसके चेंज हो गए तो मे बी प्रिंटिंग के टाइम पे थोड़ा बहुत इश्यू आ सकता है। तो बाय डिफॉल्ट इसको रखना है। आप कोई भी अगर इमेज एक्सपोर्ट करते हो तो RGB NCMY के मोड में ही यूज कीजिएगा। तो कलर मोड जो आपको पता लग जाएगा कि आपको कहाँ पे यूज करना है, कैसे यूज करना है। फिर आती है स्क्रिप्ट। तो मान लीजिए फिलहाल हम
हमें कोई चेंजेस ऐसी करनी है जिसकी साइकिल बनती ही रहे। साइकिल मीन्स एक बार मैंने काम कर लिया तो उसके बाद मुझे काम करना ना पड़े। मुझे इस टाइप की स्क्रिप्ट जो है वो तैयार करनी है। तो कैसे करेंगे? तो स्क्रिप्ट एडिटर में जाना है उसके लिए। तो यहाँ पे कोडिंग वोडिंग कुछ भी नहीं करना है, जस्ट दिखाने के लिए मैं आपको ओपन कर रहा हूँ। अगर आपके पास कोई कोडिंग है तो आप इसको कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर सकते हो, अगर आपके पास है तो। नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको बंद कर देते हैं हम। ठीक है, तो हम जा रहे हैं क्रिएट करने एक मैक्रो। स्क्रिप्ट में अंदर गए, स्क्रिप्ट के अंदर स्टार्ट रिकॉर्डिंग कर रहे हैं मैक्रो। मैक्रो से क्या होता है, जो भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो उससे जो भी आप एक बार बना लोगे तो उसको रिपीट नहीं करना पड़ेगा दूसरी बार बनाने के लिए। ठीक है, तो उसको मैक्रो बोला जाता है। लेकिन इसके अंदर टेक्स्ट की इफेक्ट जो है वो आप नहीं बना सकते, ये वो चीज जो है वो मैन्युअली होती है, इसलिए उसको ये रिकॉर्ड नहीं करता है। ठीक है, तो आप ऑब्जेक्ट ही इसको रिकॉर्ड कर पाओगे। ओके कर रहा हूँ, इसके अंदर नेम दिया है मैक्रो 1। ओके, मैक्रो 1 में आए, फिर यहाँ पे हम कुछ ड्रॉ करते हैं, कुछ इफेक्ट दे देते हैं यहाँ पे। कुछ इस तरीके से हम दे देते हैं इफेक्ट। देन मैंने कहा मुझे ये चाहिए, अब मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ। तो मुझे अब ये कुछ नहीं चेंजेस करना है इसके अंदर। स्टॉप, यानी कि ये चीज मुझे एक मैक्रो के अंदर रिकॉर्ड होनी चाहिए। ठीक है, इतना हो चुका है, अब मैं इसको डिलीट मार रहा हूँ। अब मैंने जो किया वो मुझे वापस करना है। तो क्या करना है, जस्ट सिलेक्ट किया मैंने जो अभी बनाया था वो, एंड रन कर रहा हूँ मैं इसे। ठीक है, अगर ये डायलॉग बॉक्स आपके पास नहीं है तो आपको यहाँ पे जाना है, टेबल के टूल्स के अंदर जाना है और स्क्रिप्ट्स के अंदर जाना है, अल्टर शिफ्ट F11। ठीक है, यहाँ पे आपको ग्लोबल के अंदर मिलेगा रिकॉर्ड मैक्रो, उसके अंदर जो भी आपने रिसेंटली नेम दिया होगा वो मिलेगा। देन यहाँ पे बटन है रन का, तो वो रन आपको यहाँ पे इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, तो एक ही बार मैंने काम किया, अब मुझे दूसरी बार करना हो तो मैं जस्ट क्लिक करूंगा यहाँ से, तो वो सेम चीज मुझे यहाँ पे रिपीट मिल जाएगी। जितनी बार प्रेस करोगे उतनी बार मिल जाएगी। ठीक है, इसको बोलते हैं रिकॉर्ड मैक्रो, इसको बोलेंगे हम मैक्रो, जो एक ही बार करने पर हमें बार बार लगातार सेम चीज जो है वो मिलती रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। ये था हमारा पूरा मैक्रो। फिर है बॉर्डर एंड ग्रुमेट। अगर बॉर्डर है हमारे पास तो उसके अंदर आपको कोई चेंजेस करने के नहीं, आपको बॉर्डर जो है ये वाली, ये जो हम बाहर देखते हैं उसके अंदर कोई चेंजेस करने की नहीं। सिलेक्शन के अंदर बॉर्डर ऐड करनी है, अगर करनी है तो किस टाइप की करनी है, कलर वाली करनी है तो कौन से कलर की करनी है, ये वाली करनी है। साइज क्या रखनी है, मैंने कहा 15, तो इस टाइप से मिल जाएगी। गवर्नमेंट के अंदर देखेंगे तो गवर्नमेंट कुछ आपको ऐसे साइंस मिलेंगे जो आपको पेंटिंग के लिए, अगर आपको मान लीजिए मेजरमेंट लेना है कि मुझे इसके अंदर ही काम करना है, इस टाइप से अगर इनकेस करना हो तो आप कर सकते हो। करने नहीं चाहिए लेकिन करना हो तो कर सकते हो। इस तरीके से जितने ऐड करने हैं उतने ऐड कर सकते हो। यहाँ पे स्पेसिंग कितना रखना है वो आप ऐड कर सकते हो। देन आपको जस्ट ओके प्रेस करना है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। देन इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ये था हमारा टूल्स मेनू, आगे हम देखेंगे विंडो मेनू के अंदर। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया तो मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्ते।